हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश ई है और यहाँ पे दे रखा है धनात्मक अक्ष की दिशा में भी चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में माइनस या ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में है प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का सूत्र एवं दिशा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमने धनात्मक अभी एक्स अक्ष पे लिया और हम यहाँ पे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए कोई कण यदि भी वेग से गति करता है, मान लेते हैं धनात्मक आवेश कण है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पर लगने वाला बल क्या होता है। इस पर लगने वाला बल होता है F बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एक स्पेशल स्थिति लें कि यदि हम मान लेते हैं कि थीटा 90 है, मतलब थीटा क्या होता है, बी और भी के बीच का कोण। मान लेते हैं कि भी जो वेग है उसकी दिशा क्या है, बी के लंबवत है। तो हम मान लेते हैं कुछ ये दिशा, मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेश है और कुछ इस दिशा में गति कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं 90 होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है 90 और दिए गए स्थिति में अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब बल क्या हो जाएगा, Q इंटू बी हो जाएगा। जब थीटा क्या होगा 90 होगा, मतलब बी और बी के बीच का कोण क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल Q भी होगा। और उसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, मतलब अंगूठा अंगूठे की बाद वाली तर्जनी उसके बाद वाली मध्यिका को परस्पर लंबवत रखते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले अंगूठे की बाद वाली मतलब तर्जनी को हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और उसके बाद हम यहाँ पे ये मध्यिका है, मध्यिका सबसे लंबी उंगली है, इसको हम और ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा मध्यिका उंगली। तो यहाँ पे वेग की दिशा में रखेंगे तो अंगूठे की दिशा हमारा क्या बताएगा, बाएं हाथ के अंगूठे का दिशा हमारा देखेंगे कि इस तल के लंबवत अंदर की ओर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इस तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा, इसे हम FM इस तरह से लिखते हैं। तो ये कहलाता है चुंबकीय बल की दिशा, जो क्या मिल रहा है, इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, मतलब इस तल के लंबवत अंदर की ओर इस पे एक बल कार्य करेगा। अंदर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो धनात्मक के लिए होता है, ऋणात्मक के लिए क्या होता है, इसी के विपरीत हो जाएगा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, जो यहाँ पे दे रखा है धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में भी चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र माइनस वाई अक्ष की दिशा में है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो यहाँ पे हम दर्शा लेते हैं एक्स, वाई और जेड को। तो ये हो जाएगा धनात्मक एक्स दिशा, ये हो जाएगी हमारी ऋणात्मक एक्स दिशा, ये हो जाएगी धनात्मक वाई दिशा, ये हो जाएगी ऋणात्मक वाई दिशा, ये हो जाएगा धनात्मक जेड और ये हो जाएगा ऋणात्मक जेड दिशा। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एक्स वाई यहाँ पे क्या है, ये प्लेन में है एक्स और वाई, और जेड इसके अंदर की ओर है, जेड इस तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो अब जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि कण जो आवेशित कण है किस दिशा में गतिशील है, वैसा हम यहाँ पे बनाते चलते हैं। तो आवेशित कण जो है Q आवेश है, वो कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो Q आवेश जो है धनात्मक वाई दिशा में गतिशील है भी वेग से, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ध्यान से देखिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र माइनस वाई दिशा में है, बी माइनस वाई दिशा में, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो चुंबकीय बल हम बता सकते हैं, पहला आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि क्या होता है, Q इंटू बी साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 90 है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण 90 है, तो यहाँ पे जाएगा क्यू भी बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू भी बी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे भाग में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम दिशा को निकाल सकते हैं। तो अब दिशा को देखते हैं। तो दिशा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं। अब हम यहाँ पे बाएं अंगूठे के बाद वाली उंगली, मतलब हम कह सकते हैं तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। तो तर्जनी उंगली को हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने रखा, और तर्जनी के बाद वाली मतलब मध्यिका को हम रखते हैं किधर, वेग की दिशा में। मध्यिका को हम यहाँ पे रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठा हमें किधर मिल रहा है, देखिए। तो हमारा अंगूठा जो आ रहा है वो तल के लंबवत अंदर की ओर हमें मिल रहा है। हमारा अंगूठा जो है वो कैसे मिल रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर मिल रहा है। तो ये अंगूठे की दिशा हो जाएगी चुंबकीय बल की दिशा। अब ये हो जाएगा तल के लंबवत अंदर की ओर। अब ध्यान रखिए, धनात्मक आवेश के लिए था, अब ये आवेश कैसा ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, बाहर के लिए। तो ये धनात्मक आवेश के लिए था, ऋणात्मक आवेश के लिए, ये ऋणात्मक आवेश के लिए तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसे हम डॉट से लिखते हैं, बाहर की ओर है तो हमारा क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ऋणात्मक आवेश के लिए ये हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा हमारी। और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कौन सी दिशा में आ रहा है, ये धनात्मक जेड दिशा में आ रहा है। तो दिशा हो जाएगी धनात्मक जेड दिशा। अब एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे हमें आवेश दे रखा है ई, तो ई लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो हो जाएगा ई भी बी। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।